ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिहार सरकार के खान भूतत्व मंत्री को। इनसे हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बिहार के खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने विभाग से लाएंगे। मंत्री जी, ये बड़ी आम लोगों को आश्चर्य होता है कि जो खनन से जुड़े हुए लोग हैं वो रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये विभाग गरीब ही बना रहता है। विभाग आपका गरीब नहीं है, ऐसा न मानिए कि इसमें राजस्व लक्ष्य से पीछे रहता है। हमने जब से प्रभार लिया इस विभाग का, तो पिछले इतिहास को भी मैंने खंगालने का काम किया। लक्ष्य में विभाग पीछे नहीं रहा, लक्ष्य से ज़्यादा ही रहा चीज़ का। इस बार भी मेरा एकदम पक्का वादा है कि हम लक्ष्य से ऊपर जाएंगे, लक्ष्य से पीछे नहीं जाएंगे चीज़ का। उसमें कहीं कोताही हमारी नहीं है चीज़ का। और लक्ष्य प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा कहीं भी राजस्व का ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को तोड़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ले आए। और ओवरलोडिंग का सवाल है, या कहीं अवैध खनन का मामला है, या कहीं किसी की माफियागिरी है, इस पर अंकुश लगाना ही विभाग की चुनौती है। और इस चुनौती में मेरा विभाग किसी न किसी रूप में हम लोग अग्रसर हैं और सजग भी हैं, सजग प्रहरी के रूप तो जो नेता हैं, बड़े माफिया, उनको सावधान हो जाना चाहिए। मैंने तो कहा कि देखिए, नेता हो कोई हो, कानून से ऊपर नहीं है। गलत काम के लिए कानून बड़ा है, वो बड़े नहीं है जिसका। नेताजी आएंगे तो आएंगे, जहाँ जानकारी हमको मिलेगी, विभाग को संज्ञान होगा कि इस तरह के गलत धंधे हो रहे हैं, तो विभाग का दायित्व। मंत्री जी, कहना आसान है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर नहीं होता है। देखिए, शुरुआत में चलने में तो थोड़ी थकावट होती है, जैसे जैसे आदत होगा बड़ी तेज गति से हम लोग चलना शुरू कर देंगे। हमने शुरू किया है चलने का भी, तो 2 महीना में ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही होगी। नहीं, उस ब्रेक से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बढ़ते जाएंगे। जरूर। अच्छा, जो ईंट भट्ठों का अवैध कारोबार है, कितना बड़ा है और कितना चिंता वाली बात है? चिंता वाली बात है ना। जब अवैध का काम हो रहा है, अवैध का मतलब ये पैसा देता नहीं है, चिमनी चलती है, तो ये तो गलत काम है। तो उसमें बहुत हद तक मैंने सफल हुआ। और ये मैं बताऊं कि मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अंचल पदाधिकारी, सब लोगों को हम लोगों ने खबर किया है इस चीज़ को। और बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भी इस आशय का पत्र लिखा है। तो सबको सजग किया गया है कि जहाँ जहाँ ईंट भट्टे चलते हैं, बिना लाइसेंस का, बिना क्लियरेंस का, बिना बकाये के भुगतान का, बिना सीए का क्लियरेंस लिया हुए चलता है, तो ये हम नहीं चलने देंगे। आपको नहीं लगता है कि ये सारे अवैध कारोबार आपके विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं, या दूसरे विभाग के भी जो इससे जुड़े हुए हैं? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मेरा विभाग इसमें संलिप्त है कि नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन विभाग अगर संलिप्त होगा, जैसे जानकारी आप सब या किसी के माध्यम से होगा, तो हम लोग उससे भी निपटेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री, सबसे बड़ी चुनौती है बिहार की सड़कें, उनकी सुरक्षा। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक 6 घंटे में पहुंचा देंगे। उन्होंने पहुंचाया भी, लेकिन बहुत जल्द ही वो सड़कें बदरंग हो गई, टूट गई। और इसके लिए सबसे बड़े रूप से जिम्मेवार माना जाता है ओवरलोडिंग को। ये उत्तम सवाल है आपका, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा भी है। और मैं आपको वादा के साथ बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कई निश्चय है, जिसमें भी एक तरह से निश्चय का अंश है, वो निश्चय पर कहीं दाग ना आए, हम लोग सजग हो गए हैं जिसका। ओवरलोडिंग चलता है, ओवरलोडिंग के चलते सड़कें खराब हो रही है, जिससे आम जन को तकलीफ होती है। फिर उसकी मरम्मती में, फिर उसके निर्माण में, फिर उसके काम में सरकार का पैसा नाहक खर्चा होता है जिसका। तो हम लोग भागलपुर है, बांका है, मोहनिया है, कई जगह है जहाँ यूपी से लगा सवाल है, बॉर्डर एरिया है जिसका। तो वहाँ इस तरह के सुनने में बात हम लोग को आती रहती है, तो हमने सबको लगाया इसमें। मैं विभाग के अधिकारी को भी सचेत किया हूँ और लोकल प्रशासन को भी सचेत किया हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हुक्म है, उसका पालन करने के भी पक्षधर मैं हूँ। मुख्यमंत्री जी कितने चिंतित हैं, क्योंकि बिहार की सड़कों का बुरा हाल केवल ओवरलोडिंग से हो रहा है? मुख्यमंत्री जी को बिहार के बदहाली को ठीक करने में जितनी चिंता है, उनके विषय में जितना प्रशंसा किया जाए कम ही कहा जाएगा। बहुत चिंतित है और कारगर ढंग से बिहार को खुशहाली के पावदान पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं, और उनके संकल्प के साथ हम लोग का डेग खड़ा हो रहा है, साथ के रूप में खड़ा हो गया। ओवरलोडिंग को कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? पुलिस पकड़ती है, बैरियर लगा हुआ है जहाँ हमारा चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर जहाँ है हमारे पदाधिकारी हैं, कस्टम वाले हैं, या कमर्शियल टैक्स वाले हैं, या पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी स्तर से हम लोग चेक लगाने के काम। पुलिस पकड़ती कम, वसूली ज़्यादा करती। संभव है, इसको इनकारा नहीं जा सकता, पर उसको देखना है, हम देखेंगे चीज़ का। ये आप ला रहे हैं
अब मुझे जैसे जैसे कान में बात आएगी मैं उसको देखूंगा। कई विभाग इससे जुड़े हुए हैं, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, परिवहन भी है। तो परिवहन, इस सारे विभागों से आपको सहयोग मिल रहा है जो मिलने चाहिए? हम इसका कोऑर्डिनेशन करने जा रहे हैं, किया नहीं है। सच्चाई है, प्रदूषण नियंत्रण का, परिवहन विभाग का, ग्रामीण कार्य विभाग का और हम अपने विभाग का कोऑर्डिनेशन हम करने जा रहे हैं। इस चीज़ का करके हम लोग रास्ता तय करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हम क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, कैसे करके इस चीज़ को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार का जो सपना है या सोच है, उस सोच को कैसे जमीन पर उतारें। सरकार के पास कोई आकलन है कि ओवरलोडिंग के चलते कितना नुकसान हो रहा है सड़कों का, कितने हजार ये आकलन तो नहीं है, आकलन नहीं है कितना जा रहा है, लेकिन ओवरलोडिंग के चलते सरकार का जो की चिंता है, जो सड़कें खराब हो रही है, ये चिंता वाजिब है और ये चिंता को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी विभागीय मंत्री के चलते मेरा है। उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता पर कोई प्रतिकूल असर। उन कंपनियों को आप क्या चेतावनी देंगे जो ओवरलोडिंग करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर रही है? ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उनके खिलाफ जो प्रावधान बनता है कार्रवाई की जाएगी। कई बड़ी कंपनियां हैं, सीएमसी जैसी बड़ी बड़ी निर्माण कंपनियां, जो भी कंपनियां हो, मैंने तो कहा कि नेता हो, अभिनेता हो, तो कंपनी किस खेत की मूली है जिसका कानून से, नियम से कोई बड़ा नहीं हो सकता। उनको पैसा रॉयल्टी के रूप में दे है और उनको देना है, नहीं देते हैं जैसे जानकारी होगी कार्रवाई की जाएगी। रॉयल्टी तो देते हैं लेकिन वो ओवरलोडिंग जो करके ज्यादा कमाई के चक्कर में ओवरलोडिंग कर रहे हैं। हमने कहा ना कि उसमें हम लोग पीछे हैं, परे हैं चीज़ का। प्रशासन को सचेत किया, प्रशासन को हम लोग सजग कर रहे हैं, प्रशासन को बता रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद हम लोग निकलेंगे वहीं खुद। मैं आपको बता रहा हूँ कि बतौर मंत्री मैं इस चीज़ को गोपनीय ढंग से घूमूंगा। जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं या जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग की आशंकाएँ आप जाहिर करें हैं, वहाँ मैं भी निकलूंगा, चीज़ का देखूंगा भी। तो विभाग में 2 महीने हुए, कितना समझा आपने विभाग को? बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ समझा है। क्या उपलब्धि है अब तक? उपलब्धि है ना हमारी, हम टारगेट पूरा कर गए। जो निर्धारित हमारा समय था, जितना हमको देना चाहिए था, उससे ज़्यादा हमने दिया, तो ये तो हम उपलब्धि है। चुनौती क्या है? चुनौती है ओवरलोडिंग का, चुनौती है अवैध खनन का। तो इन दोनों चुनौतियों पर मैं कुछ न कुछ काबू पाया हूं। मंत्री जी, आप नए क्रशर को लाइसेंस नहीं देंगे जी, पुराने क्रशर के लाइसेंस खत्म होने वाले हैं जी, तो फिर बिहार की सड़कें बनेगी कहाँ से, पत्थर कहाँ से आएगा? ये तो पॉलिसी मैटर का बात है, ये तो सरकार में बैठ कर हम लोग तय करेंगे क्या हो चीज़। ये क्राइसिस तो उत्पन्न हुआ है बीच होगी, तो फिर क्राइसिस जब पॉलिसी बनती है ना, जैसे जैसे डिमांड होता है, जैसी स्थिति परिस्थिति आती है उसके अनुसार पॉलिसी बनती है। अभी तक चर्चा नहीं हुआ है? नहीं, ये चर्चा नहीं है। नए क्रशर देने के लिए कोई चर्चा नहीं है। जो पुराने क्रशर हैं, जिनका अपना कालावधि है, वहाँ तक तो दे, हम जाएंगे, करेंगे अपना, उस पर हमारी रोक नहीं है। नए क्रशर की स्वीकृति, चलाने की स्वीकृति हम लोगों की तरफ से नहीं है। आगे की रणनीति भी नहीं बनी है, क्या करना है, जो स्थिति आएगी उसे सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी। तो मंत्री जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब हम बात विभाग से संबंधित नहीं करेंगे, बल्कि इनके निजी जीवन से और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे जिसको आप जरूर सुनना चाहेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का।